नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 10 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। अब से कुछ ही देर पहले धर्म चक्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ और प्रधानमंत्री ने आज शांति का संदेश दिया है। पीएम मोदी ने वर्चुअल बौद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेकर पीएम मोदी ने कहा कि बौद्ध धर्म सम्मान सिखाता है, लोगों का सम्मान, गरीबों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान, शांति और अहिंसा का सम्मान। देखिए प्रधानमंत्री के संबोधन की क्या बड़ी बातें रही, आपको फटाफट से बता देते हैं। भगवान बुद्ध ने करुणा का संदेश दिया है, महिलाओं का सम्मान, शांति और अहिंसा का सम्मान। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि बौद्ध धर्म की शिक्षा एक स्थायी ग्रह के साधन है, बुद्ध के विचारों से चुनौती से निपटेंगे, युवा दिमाग वैश्विक समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं। भारत में इस समय दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भगवान बुद्ध ने करुणा और दया का संदेश दिया है। और इसके अलावा महिलाओं का सम्मान, शांति और अहिंसा का सम्मान, ये प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें रही। और एक बात जो प्रधानमंत्री ने कह दी वो ये कि बुद्ध के विचारों से चुनौती से निपटेंगे। ये मुख्य बिंदु था प्रधानमंत्री की इस पूरी बातचीत के दौरान की शांति से निपटेंगे। और उसके अलावा आपको ये बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा अपने इस संबोधन के जरिए, जरा सुनिए। Lord Buddha's teaching of Appa Deepo Bhavah. Appa Deepo Bhavah. Be your own guiding light is a wonderful management lesson. Friends, today the world fights extraordinary challenges. To these challenges, lasting solutions can come from the ideals of Lord Buddha. They were relevant in the past. They are relevant in the present. And they will remain relevant in the future. देखिए आज के वक्त में चुनौती बड़ी है, ये प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन शांति का संदेश भी उन्होंने दिया जो भगवान बुद्ध ने दिया था। और देखिए दो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के आज के संबोधन के जरिए। जो बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही वो ये कि बुद्ध के विचारों से ही हम आज के वक्त की चुनौती से निपटेंगे। यानी कि महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध ने शांति का जो संदेश दिया था, पीएम ने भी उसी तरफ इशारा करते हुए कहा कि शांति से ही इस वक्त निपटना है। जो कि इस वक्त देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चीन है सबसे बड़ी चुनौती। चूंकि पूर्वी लद्दाख में जो भी कुछ हुआ 15 और 16 जून को, उसके बाद से ही लगातार तनातनी का माहौल है। बातचीत चल रही है, मिलिट्री स्तर पर, डिप्लोमेसी के स्तर पर भी दबाव बनाने की कोशिश चल रही है। तो ये प्रधानमंत्री ने आज शांति का संदेश दिया। और आइए अब 5 महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखाते हैं, वैसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसको देखने के बाद हर कोई सिर्फ सोचता रह गया कि हम सोचते रह गए और प्रधानमंत्री लेह लद्दाख पहुंच गए। पूरी दुनिया ने जिसने इस तस्वीर को देखा वो कल इस तस्वीर को देखकर चौंक गया। देखो, निमू में सिंधु दर्शन प्रधानमंत्री ने किए, फॉरवर्ड पोस्ट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, हालात का जायजा लिया, मैप के जरिए समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी की क्या स्थिति है, कहां पर चीन है, कहां हम हैं और क्या उस पूरे इलाके की स्थिति है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों ने वाकई में पूरे देश का दिल जीत लिया। लेह के अस्पताल में भी गए, जवानों से उनका हालचाल पूछा और लेह लद्दाख पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया। कल क्या कुछ हुआ, प्रधानमंत्री के दौरे की क्या बड़ी बातें रही, प्रधानमंत्री कहां गए, किससे मिले, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। चीन से तनातनी के बीच लेह से दिया गया प्रधानमंत्री मोदी का ये वही बयान जिसके बाद चीन तिलमिला गया। ड्रैगन दुनिया के सामने एक बार फिर एक्सपोज हो गया। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। और मैं मेरे सामने
महिला फौजियों को भी देख रहा हूं। युद्ध के मैदान में, सीमा पर ये दृश्य अपने आप को प्रेरणा देता है। लेह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस हुकार की गूंज न सिर्फ बीजिंग में सुनाई थी, बल्कि पूरी दुनिया चीन को दिए गए इस हाई डोज की गवाह बनी। पीएम मोदी के बयान से तिलमिलाए चीन ने सफाई देने में देर नहीं की। भारत पहले से ही चीन को डिप्लोमेटिक तौर से अलग थलग करने में कामयाब रहा है और अब गलवान में सैन्य झड़प के 18 दिन बाद जब पीएम मोदी अचानक फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचे, तब एलएसी पर जंगी माहौल बना रही चीन की बौखलाहट को पूरी दुनिया ने देखा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान की तरफ से कहा गया, हमने 12 पड़ोसी देशों से बातचीत कर सीमा विवाद सुलझा लिया है। चीन को विस्तारवादी कहना गलत है। भारत और चीन इस वक्त संपर्क बनाए हुए हैं। सैन्य और राजनयिक चेन के जरिए तनाव को कम करने के लिए बातचीत जारी है। किसी भी पक्ष को इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना जिससे इस मौके पर तनाव और बढ़े। चीन लाख सफाई दे, अपनी गलतियां छिपाने की कोशिश करे, लेकिन ये सच है कि जब जब चीन पर विश्वास किया गया, उसने विश्वासघात किया। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि पीएम मोदी के दौरे से सिर्फ सेना का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का हौसला बढ़ा है। चीन से तनातनी के बीच पीएम मोदी का लेह जाना बताता है कि वो सेना के साथ है और कमांडर को हर फैसला लेने की आजादी है। तभी तो पीएम मोदी लेह से चीन को सख्त संदेश देना भी नहीं भूले। और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है। उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। पीएम मोदी का लद्दाख दौरा जहां सोल्जर्स के लिए हौसले का हाई डोज है, वहीं उनके इस दौरे को चीन को सख्त मैसेज देने के तौर पर देखा जा रहा है कि भारत अपनी एक इंच जमीन नहीं छोड़ेगा। ये संदेश सिर्फ चीन के लिए ही नहीं है, बल्कि उन देशों के लिए भी है जो इस असमंजस में थे कि आखिर भारत का स्टैंड क्या है। इस दौरे से दुनिया को ये पूरी तरह से पता चल गया है कि ये भारत का इलाका है जहां न सिर्फ भारतीय सेना खड़ी है, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं। लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का लेह दौरा सेना के साथ साथ राजनीतिक और कूटनीतिक एंगल के लिए गेम चेंजर साबित होगा। जाहिर है चीन किसी डिप्लोमेटिक स्टैंड की स्थिति में नहीं है। वहीं चीन के मुकाबले दुनिया में भारत की डिप्लोमेटिक पोजीशन बहुत मजबूत है। साथ ही भारत ये संदेश देने में कामयाब रहा है कि चीन को करारा सबक सिखाने के लिए भारत न सिर्फ खुद खड़ा होने में सक्षम है, बल्कि दूसरे देश भी उसके साथ खड़े हैं। टीम न्यूज़ नेशन।